पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना के इलाज में लापरवाही बरतने, सामान्य प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और डॉक्टरों को सामान्य सुविधाएं तक नहीं देने के आरोप तो गुजरात सरकार पर लगते रहे हैं। वहीं ताजा मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पर आरोप लगा है कि वह अपने डॉक्टरों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, N95 मास्क और सामान्य ग्लव्स तक नहीं दे रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर में कहा कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल के एक युवा रेजिडेंट डॉक्टर ने एक गुप्त चिट्ठी लिखकर पूरी बदइंतजामी के मामले को लीक कर दिया है। उस चिट्ठी में बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उस चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि अस्पताल प्रशासन ने पूरा बोझ जूनियर डॉक्टरों और रेजिडेंट डॉक्टरों पर डाल रखा है। सीनियर डॉक्टर गायब हैं। वे न तो इलाज करते हैं और न ही राउंड पर जाते हैं। सारा काम करने के बावजूद रेजिडेंट डॉक्टरों को सामान्य सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने इस चिट्ठी की स्वतः संज्ञान लिया और सरकार को तगड़ी फटकार लगाई। खत में आरोप लगाया गया है कि हमें न तो PPE किट दिया जाता है और न ही N95 मास्क। प्रसूति विभाग में सामान्य डिलीवरी के दौरान डॉक्टर को ग्लव्स तक नहीं दिया जाता है। इसके लिए बहाने बनाए जाते हैं। यह चिट्ठी जिसने लिखी है उसका नाम गोपनीय है, पर यह साफ है कि वह महिला रोग विभाग यानी गायनोकोलॉजी में काम करता है या करती है। वह रेजिडेंट डॉक्टर है। उसे गैर कोरोना रोगियों के इलाज के काम में लगाया गया और वह कोरोना से संक्रमित हो गया। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस युवा डॉक्टर ने आरोप लगाया कि अस्पताल में अमानवीय स्थितियां हैं। वार्ड की स्थिति इतनी बुरी है कि उससे रोगियों को कोरोना होने का खतरा है। इलाज की तो बात ही दूर है। हाल यह है कि जो लोग यहाँ किसी दूसरे रोग के इलाज के लिए भी आते हैं, उनमें उस रोग के ठीक होने की बजाय कोरोना से संक्रमित होने का खतरा है। जिन्हें कोरोना हो जाए उनके यहाँ ठीक होने की संभावना बहुत ही कम है। चिट्ठी में कहा गया है, अस्पताल प्रशासन को बस इतनी ही चिंता है कि यदि रेजिडेंट डॉक्टर बीमार पड़ गए तो क्या होगा, क्योंकि सीनियर डॉक्टर तो आ ही नहीं रहे हैं। चिट्ठी लिखने वाले ने जानकारी दी है कि उनके विभाग में 8 और उनकी यूनिट में 5 रेजिडेंट डॉक्टरों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। कुल 30 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हैं, जिन्हें मैरियट होटल में क्वारंटाइन कर दिया गया है। पर अस्पताल प्रशासन ने क्वारंटाइन में पड़े इन डॉक्टरों का हालचाल नहीं पूछा है। किसी ने एक बार फोन तक नहीं किया है। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि किसी रेजिडेंट डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उसे तो क्वारंटाइन किया जाता है, पर वह जिन लोगों के संपर्क में रहता है या जिनके साथ काम करता है उनकी जांच नहीं की जाती है। रेजिडेंट डॉक्टरों की भी जांच नहीं की जाती है। उन्हें जांच करवाने से रोका जाता है और जो जांच करवा लेता है उसे डरपोक करार दिया जाता है। आपको बता दें कि कोरोना से जुड़ी कई जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस JB परडीवाला और जस्टिस इलेश वोरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कई तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। अदालत ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना डूबते हुए टाइटैनिक जहाज से करते हुए कहा, यह बहुत ही परेशान करने वाला और दुखद है कि आज की स्थिति में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अस्पताल रोग के इलाज के लिए होता है, पर ऐसा लगता है कि आज की तारीख में यह काल कोठरी जैसा है, शायद उससे भी बदतर। अदालत ने इस चिट्ठी का संज्ञान लिया है और सरकार से सवाल किया है। अदालत ने कहा कि खत बेहद परेशान करने वाला है। अदालत ने स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव से पूछा कि क्या उन्हें कुछ पता है कि इस अस्पताल के रोगी और कर्मचारियों की क्या स्थिति है। स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने कहा कि अदालत की कई बातों पर विचार किया गया है और इसका जवाब देने के लिए अगले हफ्ते एक बैठक रखी गई है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट,
फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।